दोस्तों नमस्कार, निशांति अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट एग्जाम को जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इन दो टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझेंगे कि क्या एक्चुअल में आपको पढ़ना है इस एग्जाम को अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो बेसिकली जो डाउट है वो है पार्ट 1 का जनरल अवेयरनेस अबाउट एनवायरनमेंट से रिलेटेड कि इसका क्या कंटेंट है, क्या क्या चीजें हमें कवर करनी है। और जो दूसरा जो है वो है पार्ट 5 का सिलेबस, अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेसिकली ये दो टॉपिक के अंदर आपको क्या कवर करना है और कहां से कवर करना है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस एग्जाम को सीरियसली टारगेट कर रहे हैं। हालांकि अगर आपको डिटेल्ड सिलेबस चाहिए कि हर एक टॉपिक के अंदर आपको कौन कौन सी चीजें कवर करनी है, तो आई आइकन पर क्लिक करिएगा, आपको उस डिटेल्ड सिलेबस की वीडियो की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है वो है सिलेबस ऑफ जनरल अवेयरनेस अबाउट एनवायरनमेंट। तो बेसिकली एनवायरनमेंट के अंदर आपको क्या क्या कवर करना है इस एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो टॉपिक है, ये बहुत सारे टॉपिक मैंने लिखे हुए हैं। बेसिकली ये छोटे छोटे टॉपिक है, तो देख के ये घबराना नहीं है कि इतना सब कुछ कवर करना है। ठीक है, जो पहला है वो है मेरा बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। दूसरा है मेरा इकोसिस्टम एंड इट्स टाइप, जिसमें हमें टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक और आर्टिफिशियल जो इकोसिस्टम के टाइप होते हैं उसके बारे में जानना होता है। तीसरा जो है वो है मेरा इकोलॉजिकल पिरामिड एंड फूड चेन। इसके साथ साथ फूड वेव का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। देन एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, देन बायोडाइवर्सिटी टाइप्स एंड इट्स इंपॉर्टेंट, देन क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, एंड द लास्ट वन इज ग्रीन हाउस गैसेस एंड इट्स इफेक्ट। तो आपको लगेगा सर इतना कम पढ़ना है, नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कवर करनी है, जिसमें मिटिगेशन स्ट्रेटजी, जिसमें आपको कार्बन ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको नॉलेज होना चाहिए। देन इंटरनेशनल एग्रीमेंट, इससे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं जब कभी भी इकोलॉजी या एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन बनता है तो। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड इट्स टाइप, देन मेजर पॉल्यूटेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स, देन यूट्रोफिकेशन एंड एसिड रेन, देन स्मॉग, देन एयर क्वालिटी। इसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें सॉलिड वेस्ट, ई वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट को कैसे मैनेज करा जाता है उसके बारे में पढ़ना है। देन कंजर्वेशन ऑफ वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर शेड मैनेजमेंट, देन फॉरेस्ट कंजर्वेशन, देन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है। देन एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, देन वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, देन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, इन टॉपिक के अलावा जो नेक्स्ट है वो है मेरा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, देन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, देन यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, देन इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, देन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसके अलावा कुछ ग्लोबल लेवल पे भी कुछ चीजें हैं जो आपको कवर करनी पड़ेंगी, जैसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, देन बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बेसिकली नेशनल लेवल का आपको पता होगा तो भी चल जाएगा। ठीक है, उसी से क्वेश्चन जनरली बनता है। देन रामसर साइट्स इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है। देन मैंग्रोव एंड कोरल रीफ्स इन इंडिया, देन द लास्ट वन इज COP28 एंड रिलेटेड जितने भी समिट्स हैं उन सब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये टॉपिक आपको दिख रहे होंगे कि बहुत सारे हैं, इतना कुछ कैसे कवर करना है, लेकिन बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आप आराम से कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसका कोई बेस्ट जिसे कहते हैं डेडिकेटेड बुक नहीं है इस एग्जाम के अकॉर्डिंग, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट जो है इसका जो सिलेबस है, अगर आप इसे कंपेयर करोगे बाकी एग्जाम के कंपैरिजन से, ठीक है, क्योंकि ये जो एनवायरनमेंट वाला टॉपिक है जनरली देखोगे तो सीएससी के एग्जाम में पूछा जाता है, तो वहां पे बहुत वास्ट पढ़ना होता है, बहुत डीप पढ़ना होता है, उतना डीप आपको नहीं कवर करना है। लूसेंट के अंदर आपको ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो लूसेंट बुक इज नॉट सफिशिएंट। ठीक है, आप चाहें तो आप इन सारे टॉपिक्स को वन बाय वन करके गूगल करिए। ठीक है, गूगल में आपको जो कॉन्सेप्ट मिलेगा उन कॉन्सेप्ट को रिलेवेंट आपको लग रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हो। मतलब बहुत सिंपल है, हर एक टॉपिक जो मैंने आपको बताया है आपको क्या करना है, ये थोड़ा सा हो सकता है कि आपको लगेगा कि यार इतना कुछ करना है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, आप सिंपली यहाँ पे बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट नोट्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम करके अगर आप सर्च करोगे, ठीक है, तो आपको एक नोट्स मिल जाएगा गूगल में, आप उससे पढ़ करके अपने लिए खुद से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप सारे टॉपिक्स को कवर करो। कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं है जिससे आप ये सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, खासकर इस एग्जाम के लिए। ठीक है, जो दूसरा जो है वो है अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। अगर इसका सिलेबस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, लेकिन इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए आपको इन सारे टॉपिक के ऊपर में। जैसे जिसमें जो सबसे पहला है वो है स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया, दूसरा है एजुकेशनल बोर्ड इन इंडिया, तीसरा है एग्जामिनेशन सिस्टम एंड रिफॉर्म्स, देन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स ऑफ स्कूल एजुकेशन, देन चैलेंजेस in school education, then role of institution in education, and the last one is teacher education and training. ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। अगेन
इसके ऊपर में भी इन सारे टॉपिक्स को कवर करने वाला कोई डेडिकेटेड बुक नहीं है जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के रिगार्डिंग। आपको मार्केट में बहुत सारे बुक मिल जाएंगे जो इस टॉपिक को कवर कर रहा होगा, ठीक है, जनरल अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन इसमें भी सिलेक्टेड, आप चाहो तो बुक ले लेना, बुक लेकर के जो सिलेक्टेड सिलेबस बताया गया है वो सिलेबस कवर कर लेना। सेम उसी तरीके से ये जो टॉपिक है जनरल अवेयरनेस अबाउट एनवायरनमेंट, तो अबाउट एनवायरनमेंट या जनरल अवेयरनेस अबाउट एनवायरनमेंट से आप गूगल कर लेना उसकी बुक, ठीक है। आपको जो भी बुक आपको रेलेवेंट दिख रही होगी गुड रेटिंग के साथ, आप उसे परचेज करके उसके अंदर जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो मैंने बताया है, इन टॉपिक्स को आप कवर कर सकते हो। और इसके अलावा एक और तरीका है, जनरली सीबीएसई के अंदर जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो एनसीईआरटी से पूछा जाता है, ठीक है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 के अंदर, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट गिवन है एनवायरनमेंट से रिलेटेड आप वो पढ़ जाइए। 110% आपका जो क्वेश्चन होगा वो यहीं से लड़ेगा, ठीक है, इसी जगह से पूछा जाएगा, ठीक है। 100% गारंटी है इसकी कि जो भी चीजें यहाँ पे पूछी जाएगी वो 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी के अंदर जो भी एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप चाहते हो कि एक जगह पर अगर आपको सारी चीजें अच्छे से मिल जाए तो निशांत एकेडमी एप्लीकेशन पर 2 डेडिकेटेड कोर्स है। एक है सीबीएसई सुपरिटेंडेंट एंड जूनियर असिस्टेंट का कॉम्बो पैक। अगर आप दोनों एग्जाम का एक साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस कोर्स के साथ बहुत ही सटीक वे में प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जो दूसरा है वो है सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट फुल पैकेज, जहां पे जूनियर असिस्टेंट का कंप्लीट सिलेबस आपको कवर करवाया जा रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको पता है कि यहाँ पे स्किल टेस्ट का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे जो स्किल टेस्ट के लिए जो टाइपिंग होगी, ठीक है, वो गवर्नमेंट एग्जाम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। और जो कि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर अगर आप देखोगे, आप कुछ भी सर्च करो तो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर जो है एग्जैक्टली जिस तरीके से गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर जो टाइपिंग होती है उसके अकॉर्डिंग नहीं होता, ठीक है। तो इस दोनों कोर्स के अंदर मैंने आपको एक स्पेशल सॉफ्टवेयर का लिंक दिया हुआ है जो कि एग्जैक्टली गवर्नमेंट एग्जाम के अकॉर्डिंग जहाँ पे टाइपिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और अधिक अगर आपको जानकारी चाहिए इस कोर्स से रिलेटेड या कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप इस व्हाट्सएप पे क्वेरी ले सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।